तो ऐसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे तुमको अपनी प्रिपरेशंस को अभी इस समय पे, मतलब कि डेट शीट आने के बाद में अगर तुम्हारी आंखें खुली हैं तो कैसे स्टार्ट या रीस्टार्ट करना है। मतलब कि अगर मान लो तुम्हारे इनिशियली एक दो चैप्टर कवर्ड भी हैं तो भाई अभी के लिए उनको भी साइड में रख दो। और अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो इन सारी चीजों के बाद भी एकदम एंड तक के, मतलब स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने तक या फिर बोर्ड्स के गैप तक तुमको कैसे पढ़ना है, वो चीज तुमको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस टिल द वेरी एंड बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर मैं तुम्हारे प्रणय भैया और तुम्हारे हर्षित भैया मिलकर के तुमको सारी चीजें बता रहे होंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टार्टिंग विद द थिंग्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियली तुम्हारे कुछ कुछ चैप्टर कवर हो गए होंगे। मतलब कि जैसे एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो उसके स्टार्टिंग के दो तीन चैप्टर शायद से तुमको आते हो। मतलब कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो तुम्हें आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, कुछ चीजें तुम्हें रिवाइज करनी है। सो देयर आर सम चैप्टर्स इन एवरी सब्जेक्ट जो तुमको आते हैं। और हो भी सकता है कि तुम एकदम ही स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन स्टिल तुम्हें एक चार्ट बना लेना है जिसमें तुम क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए उन चैप्टर्स को एक कॉलम में लिखोगे, विच आर द चैप्टर्स टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को एक जगह पे लिख दो। और उसके बाद में जो भी चैप्टर तुम्हारे ऐसे हैं जो तुमको एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं आता है तुम्हें, तो वो भी एक कॉलम में लिख दो। इससे क्या होगा, तुम्हें पता होगा कि कौन सी चीज पे मुझे क्या कितना क्या क्या करना है, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो कि हमें क्या क्या करना है। ओके। एंड देखो, सेकंड टिप जो मैं तुमको देना चाहूंगा ना, वो ये रहेगा कि भाई देखो, अब तुम्हारे पास पूरा एक ईयर लॉन्ग समय नहीं बचा है। ठीक है, तुम अब ईयर लॉन्ग तुम ये सोच के बैठो कि भाई मैं तो आराम से प्रिपरेशन करूंगा, सब हो जाएगा, मैं बोर्ड्स करूंगा। भाई अब वो तुम्हें खुद रियलाइज होगा ये चीज। ठीक है, तो देखो, तुम्हें ना अपने दिमाग को स्मार्टली यूज करना है। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है, तुम जिस रिसोर्स पे रिलाई कर रहे हो उसको एकदम स्मार्टली यूज करना है। ठीक है, अब तुम 8-8 घंटे के जो लेक्चर्स है ना, लाइक एक ही चैप्टर को वो तुम उस 8 घंटे में कराएगा, तुम पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू यूज वन शॉट्स इंस्टेड। ठीक है, 1-1.5 घंटे पूरा चैप्टर करा। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आई वापस एक बार वन शॉट 2x या 1.5x पे देख लिया। फिर उसका तुमने क्या करा, अब तुम्हें लगाने पीवाईक्यूज। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठे हो, ये पागलपन बिल्कुल अब नहीं करना है। तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठ रहे हो, तुम अपना समय बर्बाद करो और कुछ नहीं करो। ठीक है, तुम्हारे क्योंकि टेक्स्ट बुक में हर टाइप के क्वेश्चन है, इजी, मीडियम, हार्ड, डिफिकल्ट। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, सब है उसमें इंक्लूडेड। ठीक है, तुम्हें ले रहे हैं 20 ईयर्स की पीवाईक्यूज। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 तक बस तुम्हारा ट्रेंड था कि 10 ईयर्स के लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2024 से तुम्हारे 20 ईयर्स की पीवाईक्यूज आने लग गए एंड तुम्हें भी 20 ईयर्स ही प्रैक्टिस करनी है। तो तुमने वन शॉट देखा, वन शॉट को वापस देख लिया 2x पे, फिर तुमने रिलाई कर लिया अपने पीवाईक्यूज पे। ठीक है, पीवाईक्यूज के बाद देखो, तुम जब सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हें काफी सारे डाउट्स आएंगे। दिस इज अ सिंपल क्लियर फैक्ट। और स्कूल में तुम्हारे टीचर तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले कि तुमको वो एकदम बेसिक वाले डाउट्स बता रहे हैं, वो नहीं हेल्प करने वाले, सिंपल सी बात है। ठीक है, और तुम ऐसे लेके बैठे हो, तुम्हारी डाउट्स की लिस्ट बनती जाएगी, वो लिस्ट बनती जाएगी, बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, सिंपल चीज है तुम्हारे लिए। इसको मैं तुमको एक दो पॉसिबिलिटी में डिवाइड कर देता हूँ। तुमने ऐसे कोई भैया दीदी ढूंढ लिया जो तुम्हारे डाउट्स सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, वेल एंड गुड। मगर सेकंड तुम ये कर सकते हो, हम लोगों ने एक नया कोहोर्ट लॉन्च करा, दैट इज बोर्ड सीबीएसई सीरीज। हम लोगों ने 500 प्लस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनको उनके बोर्ड्स में एक्सेल कराने की। इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रणय भैया देंगे। So talking about Board Savior series, this is a cohort of 500 students nationwide जिनकी बोर्ड्स की जिम्मेदारी जो ना हम ले लेते हैं। मतलब we say that कि if it's your boards, it's our responsibility। ठीक है, so यहाँ पर क्या होता है, मैं तुम्हारे प्रणय भैया और मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज मिलकर के तुमको पढ़ा रहे होते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं, बिकॉज डाउट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो तुम्हें अभी परेशान करने वाली है आगे चल करके। तो इसके लिए हमने पहले से ही सॉल्यूशन निकाल दिया है। आर क्लासेस कम्स विद दी वन ऑन वन इंटरेक्शन, मतलब तुम माइक खोल करके बीच में डाउट पूछ सकते हो और तुम्हारे डाउट्स एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तुम्हारे डाउट्स ऐसे नहीं है कि तुम कहीं चैट पर लिख रहे हो और कुछ हो रहा है, तुम प्रॉपर्ली माइक खोल करके डाउट्स पूछोगे। यहां पर हम तुम्हारे सिलेबस को दिसंबर मंथ में ही कंप्लीट भी कराएंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम तुम्हारा लाइक बोर्ड से पहले पहले 2 से 3 बार रिवीजन कराना या फिर पीवाईक्यूज कराना, हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारी होगी। एंड ओवर टू दैट, मैं तुमको बता दूं यहां पर जो ना तुमको नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ओवर टू दैट, यहां पर हमने एक ऐसी टेस्ट सीरीज बना रखी है जिसके अंदर तुम्हारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। तो जैसे कि हर्षित ने बताया कि लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब कुछ सवाल जो ना लेकर के टेक्स्ट बुक में भी जरूरी हो जाते हैं, लेट्स सपोज। तो जितनी भी चीज है ना उनको कंपाइल करके जो भी 20 सबसे ज्यादा जरूरी सवाल होंगे हर चैप्टर पे, वो हमने वहां पर एक टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में बिल्ड कर रखे हैं, तो तुम वहां पर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अब नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस कोर्स, सो दिस इज वेरी हाईली अफोर्डेबल एंड द प्राइसिंग ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 2,999 रुपीज। लेकिन अगेन क्योंकि तुम रीस्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, तो अगर इफ यू यूज दिस कूपन कोड रीस्टार्ट, RESTART, अगर तुम इसका यूज करते हो तो हमारे 500 रुपए जो ना सीधे सीधे बच जाएंगे। ये सिर्फ स्टार्टिंग 5 बच्चों के लिए है। हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, सो तुम अभी के अभी इनरोल कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने बोर्ड सीवियर सीरीज में एक चीज को जो ना बहुत ज्यादा फॉलो किया था, वो मैं तुम्हें इधर ही बताता हूं। एंड दैट इज, भाई साहब, सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर देना। वी नो दैट कि भाई साहब यहाँ पर जो ना तुम्हारे PCMB और कंप्यूटर्स, दीज आर द सब्जेक्ट्स जिन पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है।
और वेरएज अगर हम लोग एसएसटी और इंग्लिश की बात करें तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, हम इनमें इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इस पे भी कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। तो देखो सबसे पहले तो जैसे कि सब्जेक्ट्स को जब आप प्रेफरेंशियली थोड़ा सा कैटेगराइज करते हो, तो जैसे कि तुम्हारा हो गया पीसीबी, फिर हो गया एक मैथमेटिक्स, एक हो गया कंप्यूटर, सो दीज आर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तुम डेली बेसिस पे साइंस का कोई एक सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, जो ना एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसको पढ़ते टाइम तुम नोट्स भी बना रहे हो, तुम पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो राइट एट द मोमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम मैथ्स के लिए तुम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में कंप्यूटर्स की, क्योंकि भाई तुम जानते हो 9th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है। एंड इफ यू आर द पर्सन जिसने 10th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो 9th में भी आई एज्यूम नहीं करी होगी, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम बोर्ड सेवियर सीरीज के अंदर या फिर हमारे और भी यूट्यूब पे इतने वीडियोस अवेलेबल हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके थ्रू तुम पूरी 9th की और 10th की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीजें करनी है। नाउ कमिंग अपॉन दो सब्जेक्ट्स जिनमें कम एफर्ट्स डालने, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, पर इन पे एफर्ट्स कम डालने पड़ेंगे, सो दैट्स एन एडवांटेज, ठीक है। सो वो सब्जेक्ट हो जाते हैं तुम्हारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को थोड़ा सा साइड में रखूंगा, क्योंकि अभी से ही अगर इफ यू वांट टू स्कोर गुड, देखो तुम जानते हो इंग्लिश जो ना इट्स वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री में रखा जाता है जब तुम्हारे टॉप 5 सिलेक्ट होते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पर आंसर राइटिंग पे चीजें डिपेंड करती हैं, और वो तुम एक दिन में नहीं सीख जाओगे, ठीक है, या फिर तुम 10 दिन में नहीं सीख जाओगे, तुम कितने भी समय में उसे नहीं सीखोगे। इट्स अबाउट प्रैक्टिस के तुम टाइम बाय टाइम जो ना लेकर के एफिशिएंट होते जाओगे। सो ये जितना भी समय है इसको पूरा अच्छे तरीके से जो ना लेकर के यूज करना है, सो दैट हमारी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तुम। बाकी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, वो सरल है कि भाई तुमने जो ना लेकर के जूलियस सीजर पढ़ ली, ट्रेजर चेस्ट पढ़ ली, उसके बाद में तुमको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। बाकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पर चीजें याद रखनी है और आंसर को ढंग से प्रेजेंट करना है, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करो, डेली 1-1.5 घंटा इन दोनों सब्जेक्ट्स पे कंबाइंड देते रहो, सो दैट तुम बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय दे सको और सारी चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सको। या तो देखो, मैंने ना काफी सारे बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करा है, ठीक है, काफी सारे बच्चों को मेंटोर करा है, ठीक है। एक बच्चों का ना मेजर डाउट होता है कि भैया नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्या, क्या नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो देखो, हम जैसे बोर्ड सिविल सीरीज में हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग बच्चों को ऑलरेडी बने हुए नोट्स देते हैं, ठीक है। तब भी लेकिन हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि यार खुद से भी नोट्स बनाओ, ठीक है। लेकिन एक नोट बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक ढंग होता है कि कैसे बनाए कि तुम वो नोट्स पढ़ने बैठो ना, तो भाई तुमको सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है, मान लो तुमने एक चैप्टर 1 महीने पहले पढ़ा, तुम 1 महीना रिवाइज करो, तो तुम्हारा नोट्स ही एक सोर्स से रिवाइज करने का, ठीक है। तो कैसे नोट्स बनाओ कि भाई तुम वैसे पढ़ो, फिर सारा पूरा जो चैप्टर है वो एकदम याद आ जाए वापस, ठीक है। या देखो, जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रणय भैया तुम्हारा कोई लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तुमको कोई हिंदी में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी चीज, ठीक है। यार तो नोट्स में पता क्या करो, तुमको एकदम ऐसे नहीं इंग्लिश में लिख रहे हो लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं करना है। प्रणय भैया ने जो हिंदी में बोला उसको वैसे उतारो, उसको एक ऐसे किसी डब्बे में या किसी शेप में कर दो, ठीक है। जब वो तुम चीज पढ़ोगे ना, तुम्हें वो पूरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, तुम्हें वो लेक्चर में वापस जाके देखने नहीं पड़ेगा, तुम्हारा इससे क्या हुआ, समय बच गया, ठीक है। दूसरी बात, तुमने नोट्स बनाए, ठीक है, तुम्हें लगा ये जो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तुमने क्या करा, उसी समय उस टॉपिक का 1-2-3 पीवाईक्यू उठाए और वही नोट्स के नीचे सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। तुम्हारे जो नोट्स बने तुमने ऐसे करा कि तुम्हें लेक्चर में वापस नहीं जाना पड़ा, तुम्हें लेक्चर की चीज वहीं पे याद आ गई और तुमने उसी के नीचे से पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए, तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो गया, तुम्हें रिवाइज नहीं करना पड़ा, ठीक है। एक और चीज जो बच्चे ना मिस आउट कर देते हैं सबसे ज्यादा, वो होता है प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर्स। भाई देखो, सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है कि यार तुम एक जंग लड़ने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें जंग की ना तैयारी करनी है, तो सैंपल पेपर तुम्हारी वो तैयारी करेंगे, ठीक है। यार देखो, सैंपल पेपर्स लाओ, हम लोग बोर्ड से सीरीज में बच्चों को सैंपल पेपर देते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं बच्चों को, हम लोग करवाते भी कि भाई सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सैम्पल पेपर लाओ, घर वालों को बोलो कि मैं एक टेस्ट देने जा रहा हूँ 3 घंटे का, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। फोन में बकायदा टाइमर लगाओ, पहले 15 मिनट तुम पहले पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करो, फिर 3 घंटे का टाइमर लगा के 2 घंटे का टाइमर लगा के पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। और फिर खुद को असेस करो कि भाई मैंने कहाँ पे गलत करा है, जहां पे तुम्हें गलती दिख रही है उस चीज को तो भाई तुम दिमाग में डाल लो कि मुझे ये बोर्ड में रिपीट नहीं करना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने खुद की गलती पकड़ ली, मैं यहाँ पे खुद को इंप्रूव कर रहा हूँ। और भाई अगर तुमने ये 2-3 चीज जो मैंने बताई ना फॉलो कर ली, भाई मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें बोर्ड्स में 95+ लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। सो यस दैट्स द थिंग। जैसे कि सैंपल पेपर्स के बारे में बताया गया, अब मैं इस पे क्या करूंगा, बीइंग प्रणय भैया, तो मैं जो ना इस पे एक थोड़ी सी प्रो टिप दूंगा। अब तुम्हारे एक तो सैंपल पेपर्स हो जाते हैं, एंड यू नो दैट कि देखो आईसीएससी भी बोलता है कि भाई स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर दो, तभी तो बनाए गए हैं, है ना। एंड दैट्स जस्ट नॉट फॉर के लाइक तुम जो ना उन्हें सॉल्व कर दो, दैट्स आल्सो फॉर के भाई तुम समझ लो। दैट्स अ चीट कोड, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दैट्स अ चीट कोड, कि जहां पर अगर तुम उसे एनालाइज कर लो, सॉल्व करते करते एनालाइज कर लो, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि भाई साहब कौन कौन से सवाल जो ना फंसने वाले हैं बोर्ड्स में, या फिर किस तरीके के सवाल एग्जैक्टली आने वाले हैं बोर्ड्स में। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर का एनालिसिस तुमको एकदम टॉप पे पहुंचा देगा। सो स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करते टाइम तुम ये समझ लो कि भाई जब इन्हें तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो तुम डीपली इन्हें एनालाइज भी कर रहे हो। सेम चीज हमने करी भी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमने कुछ ऐसी ई बुक्स बनाई थी जिनमें हमने एनालाइज किया, हमने उसके बाद में उन्हें एनालाइज करके उनकी हर एक चीज को समझ के
हमने जो है हर एक तरीके के क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन सीधे बोर्ड की कॉपी एग्जामिन करते हैं उन टीचर से रिकमेंड करवाए। ये सारी चीजें हम कराते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बच्चा इतना डीपली घुस जाएगा ना इस चीज में, और अगर ये चलो हम उसके लिए कर देते हैं जो इतनी कठिन चीज है जो वो सोच भी नहीं सकता, अगर उतने रास्ते हम बिल्ड कर देते हैं उसके लिए, तो उस पर उसको अगर वो चलता है तो वो बहुत इजीली 95% तक पहुंच सकता है। तो सेम चीज ये तुम्हें भी करनी है, हमारे साथ में इस चीज को फॉलो करना है। एंड जितनी भी चीजें इस वीडियो में तुम्हें बताई गई हैं, अगर तुमने स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छे तरीके से बहुत होल हार्टेडली फॉलो कर लेते हो तो भाई नो वन कैन स्टॉप यू स्कोरिंग 95%। स्टिल मैं कह रहा हूं कि हाँ, भले ही तुम दिसंबर मंथ में जो ना लेकर के स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, लेकिन इट्स जस्ट अबाउट बीइंग सीरियस, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। और अभी जितना भी समय है, जो भी ये 40-50 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इसमें हमको पूरा अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट होना है। 18 तारीख से तुम्हारे 18 फरवरी से जो ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे। सो उससे पहले पहले जो ना लेकर के तुमको सारी चीजें बढ़िया तरीके से कर लेनी है, वेदर इट इज कंप्लीटिंग द सिलेबस, वेदर इट इज सॉल्विंग पीवाईक्यूज, और इट इज डूइंग रिविजन्स थ्रू योर नोट्स। हर एक चीज तुम्हारी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।